बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। तो ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना है और कॉन्सेप्चुअल देखना है, उसको स्टडी करना है। अच्छा, ये हमने सबसे पहले ली ग्लास स्लेब। क्या लिया हमने? शीशा लिया हमने, ठीक है। और इस शीशे के अंदर मैंने लगाया एक बल्ब। शीशे के अंदर मैंने क्या लगाया? एक बल्ब लगाया। अब बल्ब लगाया जिसमें से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है। अच्छा, ये जो है, ये ऊपर जो है, ये हमारा है एयर। एयर को हमने कौन सा मीडियम का नाम दिया था? रेयर मीडियम का नाम। एयर को हमने कौन सा नाम दिया था? रेयर मीडियम। यानी एयर जो होती है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है। और शीशा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? डेंसर मीडियम। ये ग्लास ये सख्त होता है ना, हवा की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सख्त है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा था दो मीडियम हमारे पास। अच्छा, रिफ्रैक्शन के केस में हमने ये स्टडी किया था। चलो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें से एक लाइट निकलती है, इसमें से बल्ब में से एक लाइट, एक रे निकलती है। निकलती तो बहुत सारी, मैं पहले वन बाई वन स्टडी करते। एक लाइट निकली और ये टकराई आगे का किसके ऊपर? स्लेब के कॉर्नर पे। अब ये स्लेब जो था, ग्लास था, ये एक मीडियम था और ये एयर हमारा दूसरा मीडियम। जब ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मैंने कहा था अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यही कहा था ना हमने लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एयर में से जब आपकी कोई रे ग्लास में आती है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, यही पढ़ा था। उसको दोबारा एक दफा वीडियो को दोबारा देख लेना, उससे आपको कॉन्सेप्ट दोबारा। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हमारी रे रेयर से डेंसर में नहीं आ रही, बल्कि डेंसर से रेयर में जा रही है। अब उल्ट काम हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। बहरहाल मैंने क्या होना क्या चाहिए था? ये रे को सीधा जाना चाहिए, ये रे को सीधा जाना चाहिए। अब मैंने क्या गिराया? इसके ऊपर नॉर्मल गिरवाया। नॉर्मल का पता है ना अब, यानी कि ये जो स्लेब है, इस स्लेब के ऊपर ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है पिंक से कलर की, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये क्या है? इसके ऊपर 90 का दावे बना रही है, 90 का एंगल बना रही है इसके ऊपर। अच्छा, इस नॉर्मल का बहुत ज्यादा काम है, इसको हमने ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये हमारी जो पिंक कलर की है, ये हमारी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर? शीशे की स्लेब के ऊपर। अच्छा, अब देखो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन किस तरफ मुड़ गई? नॉर्मल से दूर हो गई कि नॉर्मल की तरफ हो गई? अब नॉर्मल से दूर हो गई। रास्ता ये था सीधा, उसको इधर जाना चाहिए, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब रेयर मीडियम से हवा से कोई चीज शीशे में दाखिल होती है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन इधर उल्ट केस हो गया। इधर क्या हो रही है? जब कोई चीज या जब कोई रे, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने इसको दोबारा रिफ्रैक्शन को दोबारा देख लेना, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था वीडियो, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब रेयर से डेंसर में आती है टूवर्ड द मीडियम और टूवर्ड द नॉर्मल रे हो जाती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये मेन बात थी, क्योंकि आपने परेशान होते रहना था कि ये तो पहले नॉर्मल की तरफ मुड़ रही थी, अब नॉर्मल से दूर हो गई है। उसकी रीजन क्या है कि जब कोई रे लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गई? पहला पॉइंट मैंने यही समझाना था आपको, अगली बातें बाद में। अच्छा जी, अब ये जो अच्छा लाइट, ये देखो वो वही बात की, लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। कहता है जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में दाखिल हो रही तो क्या होता है? लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट, क्योंकि रे इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट पड़ने वाली रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई से जाहिर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो नॉर्मल है,
अच्छा, उसके बाद ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे? इसके दरमियान एंगल को हमने क्या बोला था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी बात? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर होगी बात यहां तक? ये दो बातें हैं। अब देखो, वहां पे क्या था? वहां पे इंसिडेंट एंगल आपका बड़ा होता था और रिफ्रैक्टेड छोटा होता था, लेकिन क्योंकि ये अवे हो गया तो इंसिडेंट छोटा होगा और रिफ्रैक्टेड बड़ा हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरी रे आई है। अब कौन सी रे आई? अब जब मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा तो क्या रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसको मजीद उससे दूर हो जाएगा। पहली रे के लिए यहां पे था, दूसरी रे के लिए क्या होगा? नॉर्मल से मजीद दूर हो जाएगा। अगर मैं इंसिडेंट एंगल पहले लेट कर लो 30 का था, मैं, और ये रिफ्रैक्टेड था लेट कर लो जी 50, जब मैं इसको 40 करूंगा तो ये 60 नहीं हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड और ज्यादा नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरी रे आएगी, ये जो ब्लू रे है, इंसिडेंट, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और अब ये जो दूसरी रे होगी ये पहले से ज्यादा दूर नहीं हो गई, और आपका रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आसान तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अब मैं तीसरी रे फेंकता हूं। तीसरी रे मैं इंसिडेंट एंगल की और बढ़ा देता हूं। अब ये जो मैं तीसरी रे भेजी इसके ऊपर, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है पहली वाली थी पहले दोनों से। अब क्या होगा जब मैंने तीसरी फेंकी तो ये एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं ये जो एंगल है, चलो ये पहले, ये जो एंगल है ये बिल्कुल पैरेलल टू द स्लेब आ गया। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट, ये वाली रे और जो ना, ये तो इंसिडेंट रे होगी ना, कहता है ये जो रिफ्रैक्ट हुआ है ये वाली रे और ये जो आपका नॉर्मल है, इस दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बनेगा? 90 का बनेगा। 90 नहीं हो गया? अब आपको एक डेफिनेशन बोर्ड में जो हर साल लाजमी आती है, जो बहुत ज्यादा अहम है, वो है क्रिटिकल एंगल। ये असल में क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। ये एंगल किसके दरमियान बना? 90, रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान और ना। अब ये जो रे है, ये वाली इंसिडेंट रे, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये देखो जरा, आई कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब आप डेफिनेशन को पहले समझो फिर रटा लगाना, रटा लगाना आसान हो जाएगा। कहता है कि जब आपकी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में जाती है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के दरमियान कौन सा एंगल बना ले? 90 का एंगल बना ले, तो याद रखना क्या होगा? इंसिडेंट एंगल को, किसको मैंने बोला? इंसिडेंट एंगल को मैं क्या नाम दूंगा? क्रिटिकल एंगल का नाम दूंगा। इंसिडेंट को मैं क्या नाम दूंगा? क्रिटिकल एंगल का नाम दूंगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं इससे भी बड़ी एंगल वाली रे ले लूं तो फिर क्या होगा? अब तो यहां तक आ गई। फिर वो कैंसिल। हाँ जी, गुड, शाबाश बेटा। अगर मैं इससे भी ज्यादा एंगल बड़ा ले लूं, इंसिडेंट एंगल, अब मैं एक और रे ले ली। अच्छा, ये चलो मैंने जो पहले वाली बात बताई वो दोबारा रिपीट हो रही है। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू 90, अगर वो 90 के बराबर हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इक्वल टू 90, तो उस वक्त इंसिडेंट एंगल को क्या नाम दूंगा मैं? और ये बोर्ड में तकरीबन हर साल ही डेफिनेशन आती है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो देखो, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको अब आपने माइंड में बैठा लेना है कि जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के दरमियान 90 का एंगल बना रहे हो, उस वक्त जो रे होगी इंसिडेंट रे, उसको हम क्या नाम देंगे? अच्छा, ये ब्लू वाली को मैं क्रिटिकल एंगल कह सकता हूं, हालांकि ये भी इंसिडेंट ही है। ये भी येलो वाली को कह सकता हूं इंसिडेंट? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उस वक्त उसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का नहीं बन रहा। सिर्फ मैं ये रेड वाली को कह सकता हूं क्योंकि उस वक्त उसका एंगल क्या बन रहा है? रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इससे भी ज्यादा बड़ी कर दूं, ये देखो मैंने एंगल और बड़ा कर दिया इंसिडेंट का। जब मैं एंगल इंसिडेंट का और ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो अब रे जो है, अब तो वो 90 पे है, इससे मजीद बड़ा होगा तो वो नीचे को नहीं आ जाएगा। अब जो आपकी रे जो है, लाइट की रे, वो बाहर नहीं जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि वो दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाए। आगे बात समझ यहां तक क्लियर होगी ये बात? तो यही बात वो यहां पर समझा रहा है कि ये ब्लैक कलर वाली लाइन के, जब आप, अब देखो, अब सोचो
इस ये जो डेफिनेशन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? टोटल इंटरनल। अब उसकी डेफिनेशन बनती क्या वो देखो जरा। कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, अगर आपका इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा हो, क्रिटिकल तो एंगल। क्या आपकी रे आउट ऑफ मीडियम जाएगी? नहीं जाएगी। आपकी जो रे है दोबारा मीडियम में वापस आ जाएगी। हो गए? हो रहे कि नहीं? बट ठीक करो, शाबाश, सारे ही हो गए। ये हमेशा रह जाता है। कितने हो गए हैं? दो वाले भी कर लो, दो वाले वैसे ही हैं बस, दो वाले भी करो। अच्छा, कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, अगर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? जब आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब इससे एंगल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल से, तो क्या होगा? वो रे बाहर नहीं जाएगी बल्कि दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। यहां तो कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो ये दो डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपने अच्छी तरह देखनी है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी देख लो जो आपने याद करनी है। वो बेशक आप इधर से निशान लगा लिया करो और इसी को ही याद करना है। ये तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ आती जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर चलूंगा, टू मल्टीपल स्पीड में हो जाऊंगा। कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम एंटर इनटू द रेयर मीडियम। आगे बात समझ? डेंसर से किधर जाना है आपने? तो क्या होगा? रे रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बेंड अवे फ्रॉम द, जो नॉर्मल उसके ऊपर मैंने गिराया था वो उससे दूर हो जाएगी। अच्छा, द इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, अब आपको याद आया मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया था, उसके बढ़ाने से रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता चला जाता है। फिर एक स्टेज आती है जहां पे क्या होता है कि आपका इंसिडेंट एंगल हम इतना बढ़ा देते हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। आसान तो नहीं है? रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 पे आएगा तब हम क्या कहेंगे उसको? क्रिटिकल एंगल। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, उसके बाद देखो, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। कहता है जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल पहले था, यानी कि लेट करो 45 नहीं 42 होता है ग्लास का। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? अब वो क्रिटिकल एंगल है ग्लास का। अगर मैं 42 की बजाय मैं 45 एंगल रख दूं, इंसिडेंट एंगल कितना रख दूं, तो क्या वो रे ग्लास के अंदर से गुजर जाएगी, ग्लास में वापस आ जाएगी? ग्लास में वापस आ जाएगी। क्यों? हाँ जी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कितना है? 42, यानी क्रिटिकल एंगल, और हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है? 45। तो वो बाहर नहीं जाएगी बल्कि दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी। तो यही बात इधर कहता है। कहते अगर आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्लेक्शन अकर, द इंटायर लाइट रिफ्लेक्ट बैक, सारी की सारी रोशनी वापस आ जाएगी। किसके अंदर? डेंसर मीडियम के अंदर। दिस नाउन इज द टोटल इंटरनल। उसने कहा कि रिफ्लेक्ट बाय इंटायर लाइट, सारी की सारी, तो इसलिए सिर्फ बोला टोटल, कि सारी रिफ्लेक्ट हो गई। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल जब भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, सारी की सारी रेज वापस आ जाएंगी। ये नहीं होगा कोई रिफ्रैक्ट भी हो जाए। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक क्वेश्चन? अच्छा, ये आपकी फिगर जो आपने लाजमी बोर्ड में बनानी है। अब आप ये आपने मुझे बताना है इस फिगर का क्या मकसद है। पहली बात, ये इंसिडेंट रे गई, ये एंगल इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड बाहर आ गई। इसमें वो क्या बताना चाह रहा है?
सिंपल ये बताना चाह रहा है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ी सी जानी सीधी चाहिए थी ऐसे, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हो गई। ये दूसरी फिगर में क्या बताना चाह रहा है, ये कौन बताएगा? अब हाँ जी, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है? 90 का तो हाँ जी, इंसिडेंट एंगल को हम क्या नाम देंगे? अब देखो आई इक्वल टू सी नहीं लिखा उसने, आई इक्वल टू सी नहीं लिखा उसने, इसका मतलब इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो गया? अब ये तीसरी फिगर का मतलब क्या है? अब देखो कहता आई ग्रेटर देन सी, आई और आई की तरफ मुंह खुला है, और मैं बताता हूं कि अमीर आदमी का मुंह हमेशा खुला होता है। तो ये देखो आई की तरफ मुंह खुला है, तो आई का मतलब आई अमीर है, बड़ा है, और सी की तरफ मुंह बंद है, गरीब आदमी का मुंह बंद होता है, तो सी छोटा है। तो आई बड़ा है सी से, आई इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो आपकी रे बाहर जाएगी, क्या होगी? दोबारा उसी मीडियम में वापस आएगी। यहां तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो आपको? अच्छा जी।